जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ये गुड मॉर्निंग वाला कौन है बताओ? हैं? तुमको दीवालों में चुनवा दिया जाएगा। बताओ, तुम एसएससी के एस्पिरेंट होगे, तुमको इतना नहीं पता कि अभी गुड मॉर्निंग है कि गुड इवनिंग है? बताओ, जीने का अधिकार नहीं छोड़ा जाएगा तुम्हारे लिए। चलिए जल्दी से लाइव आ जाओ एक और धमाकेदार सेशन में। जबरदस्त। लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू। वाह, एक गुड नाइट वाला भी है। ये तो और खतरनाक बंदा है भाई साहब, गुड नाइट वाला है। चलिए, मज़ा आ रहा है रेशियो पढ़ने में? एक बार कमेंट करके बताइए। आनंदित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप? चलिए, जी हाँ बिल्कुल, मीटअप वीडियो जो है वो आ चुका है अमृत के चैनल पे, यानी डुमराव टीवी वाले चैनल पे आ चुका है। तो जितने बच्चे मीटअप वाली वीडियो देखना चाहते हैं वो मीटअप वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, डुमराव टीवी के चैनल पर हमने अपना मीटअप जो वीडियो है वो डाल दिया है। ठीक है, चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आना भी चाहिए। आ जाओ। चलो, तो कहाँ तक बात हुई है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ लिया है और अब हमें क्वेश्चन नंबर 41 से आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए, पहला सवाल आपके सामने यहाँ क्या कहा गया है? तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है टू नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। If 4 is added to each of the number, then the ratio become 9:4. If 5 is subtracted from each of the original number, then the ratio of A and B will be. A और B का रेशियो जो होगा वो हमारा कितना होगा? हमने कहा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आप मुझे यहाँ बताइए, तो पहले इनका रेशियो कितना था? तो आप बोलेंगे सर ए और बी का जो हमारा रेशियो था ना सर, कितना था तो बताओ। तो बोलोगे सर 5 अनुपात हमारा कितना था? 2 था। दोनों में 4 ऐड कर दिया गया और उसके बाद हमारा रेशियो कितना हो गया? 9:4। कितना ऐड किया गया मेरे भाई? तो दोनों साइड आपने 4 ऐड कर दिया है। अब अगर दोनों साइड हमने 4 ऐड कर दिया है दोस्त, ठीक है, दोनों साइड हमने कितना ऐड कर दिया है? 4 ऐड कर दिया है। तो दोनों साइड अगर 4 ऐड कर दिया है तो मुझे बताओ, क्या दोनों साइड हम यहाँ पर सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सेम संख्या को ऐड कर रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर, दोनों साइड हम सेम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इधर 4 और इधर 5 ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो हम यहाँ डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, या यूं कह लीजिए डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है? आप यहाँ पर ऐसे समझो, इसे और बी को यहाँ हटाओ। आप यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है? 3 का। और यहाँ इनका डिफरेंस देखो तो कितने का है? 5 का है। तो जब भी हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं ना, तो हम डिफरेंस में इन दोनों डिफरेंस को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो कभी नहीं बदल सकता है। तो नहीं बदल सकता है तो हमें इनके डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? तो हमें इनके डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। 3 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। और 5 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अगर ये संख्या 5 से गुना हुई है, यानी इसका मतलब ये भी 5 से गुना हो जाएगी और ये भी 5 से गुना हो जाएगी। और अगर ये 3 से गुना हुई है, इसका मतलब ये 3 से गुना होगा और ये भी कितना गुना होगा? 3 से। ठीक। अब यहाँ पर देखें तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 25 और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 27 और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखिए तो 2 यूनिट का एडिशन है और यहाँ पर भी देखिए तो कितने यूनिट का एडिशन है? 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट हमारा किसके बराबर है? तो 2 यूनिट जो है वो हमारा बराबर है 4 के। कितने के बराबर है? 4 के। तो अगर 2 यूनिट हमारा 4 के बराबर है, तो अगर हम काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 हो जाएगा। और अगर 2 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो फिर 2 से इस 25 में गुना करेंगे तो पहली संख्या 50, और 2 से 10 में गुना करेंगे तो दूसरी संख्या 20 निकल के चली आएगी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा? अगर हम इसमें 5 को सब्ट्रैक्ट करें और इसमें 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रहेगा? 50 में 5 गया तो 45, और 20 में 5 गया तो 15। रेशियो देखेंगे तो हमारा रेशियो कितने का चला आएगा? 3:1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, अब जरा सवाल को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो मेथड हमने बताया था, ठीक है, ये जो हमने आपको दिया था क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमने किससे सॉल्व किया, डिफरेंस मेथड से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मेथड भी हमारे पास, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ डिफरेंस मेथड देखते हैं। डिफरेंस मेथड में दोबारा से हम समझते हैं, रेशियो हमारा 5 और 2 का था और 9 और 4 का था। इन दोनों का अंतर 3 का है, इन दोनों का अंतर हमारा 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 3 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है। 3 और 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो 3 वाले को 5 से गुना, 5 वाले को 3 से गुना। ये 5 से गुना है तो दोनों साइड 5 से होगा, ये 3 से गुना है तो दोनों साइड 3 से होगा। ये 25 और 10 हो चुका है हमारा, और यहाँ 27 और 12 हो चुका है। 2 यूनिट बढ़ा था, इसी 2 यूनिट के बारे में चर्चा की गई थी, और यही 2 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 4 के। 2 यूनिट 4 के, तो 1 यूनिट 2 के, तो 25 × 2 50 और 10 × 2 20, यानी ये वो दोनों संख्याएं थी। दोनों से अब 5-5 कम करके उनका रेशियो बता देना था। ठीक है, आ जाइए इसके बारे में। देखो, ये तो एक हमारा मेथड हो गया, हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, तो वो हम बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले संख्याओं का अनुपात हमारा कितना था, तो 5:2 था। उसके बाद संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 9:4 हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ था, ये 4 इज एडेड टू द नंबर, दोनों में कितना ऐड करने पर, 4 ऐड करने पे। तो सीधा हम संख्या ही लेकर आ जाते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, 5 × 4 20 और 9 × 2 18। तो ये 20 में से 18 चला गया तो कितना आ गया, तो 2 यूनिट आ गया सर। ठीक है, और ये 2 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, तो 9 × 4 36 और 4 × 4 16 के। समझ में आ रहा है मेरी बात भाई? यहाँ पर 9 × 4 36 और 4 × 4 16 के, तो 36 में से 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 20, यानी 2 यूनिट किसके बराबर, 2 यूनिट 20 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा भाई, तो 1 यूनिट हमारा 10 के बराबर आ जाएगा। अगर हमारा 1 यूनिट 10 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब पहली वाली संख्या 5 यूनिट का मतलब कितना, 50 थी, और ये 2 यूनिट का मतलब कितना थी, 20 थी। दोनों में हमें क्या किया गया, बोला गया 5-5 सब्ट्रैक्ट करके बता दो मेरे भाई। तो 5-5 सब्ट्रैक्ट करके हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 50 में से ये गया तो 45, और इसमें से गया तो 15। रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 3:1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नीतीश कुमार, मेरे भाई आपको पेपर देने जाना चाहिए, डिमोटिवेट फील करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर कम किसके नहीं आते हैं, हर किसी के आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम परीक्षा ही छोड़ देंगे, परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा देना है, बता दो। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल में एक और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो जो हमारा अनुपात है वो 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात हमारा कितना होगा। मैंने कहा कि देखो, जब अलग अलग टर्म को जोड़ा जाएगा और अलग अलग टर्म को घटाया जाएगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बेसिक मेथड दोनों के दोनों लग जाएंगे, लेकिन डिफरेंस मेथड हमारा नहीं लगेगा। डिफरेंस मेथड जो है वो हमारा नहीं लगने वाला है, तो हम इसे डिफरेंस मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3, यानी हम बोलेंगे पहली संख्या हमारी 2x है, दूसरी संख्या हमारी 3x है। ठीक है, यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाए और दूसरी में 6 जोड़ा जाए, अगर मान लो कि पहली में से हम 5 घटाते हैं और दूसरी में हम 6 जोड़ते हैं, तो उसके बाद हमारा जो अनुपात है वो अनुपात 5/12 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो था, पहले से 5 घटाया, दूसरे में 6 जोड़ा, और ये हमारा वैल्यू के बराबर आ गया। 12 से दोनों में गुणा करेंगे तो बोलेंगे सर 24x, 12 से 5 में गुणा करेंगे 60, 5 से गुणा करेंगे 15x, और 5 से 6 में गुणा करेंगे 30। ठीक है, तो 24 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, और 60 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। सीधा का सीधा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू हमारा 10 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 10 आ जाएगा तो हम दोनों संख्याओं को पता कर पाएंगे। ये बात पता है ना आपको, x का आने का मतलब क्या हो गया, दोनों संख्याओं को पता करना, यानी 10 × 2 हमारा हो जाएगा 20, ये पहली संख्या थी, और 10 × 3 हमारा हो जाएगा 30। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों को 8 करने में हमारा यहाँ पर रेशियो कितना होगा, तो दोनों में आप ज़रा 8 ऐड करो। 20 में 8 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, 30 में 8 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो से अगर हम काटेंगे तो 2 से हमारा 14 बार में, 2 से हमारा 19 बार में, 14:19। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छे। टाइम स्पीड डिस्टेंस कब करवाएंगे? जल्दी करवाएंगे भाई, परेशान मत हो। ठीक है, जो भी टॉपिक्स की आपकी इच्छा है आशुतोष जी, जल्द होगा। पहले हम जो पढ़ रहे हैं उससे तो पढ़ लें। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कैसे अगर दो संख्याएं दी जाएं और उनमें से कुछ कुछ घटाने के बाद यहाँ पर कुछ और अनुपात हो जाए और बाद में जो आ रही संख्या उसमें कुछ जोड़ने की बात करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आराम से बेसिक से अपनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स की वैल्यू लेकर आइए, दोनों संख्याओं को पता कर लीजिए, फिर जितना जोड़ने को कहा गया जितना घटाने को कहा गया जोड़ घटाव करके मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से आप उसमें आंसर लेकर अपना आ जाइए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमटीएस का इसी साल का पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो कहा गया है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं और वो क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पे बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। ठीक है, तो अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए। क्या कहा गया है यहाँ पर, एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में है। यानी तोते को हम पैरट बोलते हैं और कबूतर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो तोते को अगर हम पैरट बोलते हैं, कबूतर को हम पीजन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पैरट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो पीजन हो गया, PIGEONS, पीजन्स। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, वो किस अनुपात में है, तो तोते और कबूतर 7 और 9 के अनुपात में है। यानी अगर ये 7x है तो ये हमारा कितना है, 9x है मेरे भाई। ठीक है, कहा गया 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। उड़ जाने का मतलब क्या हो गया, माइनस, यानी तोतों की संख्या में कितना माइनस कर देंगे तो 8, तोते की संख्या में कितना माइनस कर देंगे तो 8, और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। ठीक है, कितने कबूतर मेरे भाई आकर बैठ गए, तो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ गए। मेरे भाई यहाँ पर गौरैया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने गौरैया चिड़िया आई है यहाँ पर और कितने नहीं आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। स्पैरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर देखो कितने पीजन आए हैं, तो आप बोलेंगे सर हमारे 6 पीजन आए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कहा गया अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का जो अनुपात है, यानी तोते और कबूतरों का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 1/8 है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात कितना होगा, यानी तोता का संख्या निकाल दीजिए और गौरैयों का अनुपात निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल में इसमें क्या था कि कुछ यहाँ पर पैरट थे, कुछ हमारे पीजन थे। कुछ पैरट हमारे उड़ गए, कुछ पीजन हमारे आ गए, और आने वक्त हमारे स्पैरो भी साथ में चले आए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें दे दिया कि तोते और कबूतर यानी पैरट और पीजन का रेशियो कितना है। हमने कहा बहुत आसान काम है, आप उतना चिंता रहित रहिए। आप यहाँ पर देखिए तो ये पैरट था और ये पीजन था। इतने पैरट उठ गए तो -8 कर दिया, और इतने पीजन आ गए तो हमने +6 यहाँ कर दिया। अभी हमने जो है स्पैरो यानी यहाँ पर जो है गौरैयों को हमने साइड में रखा है, उसको हमने काउंट नहीं किया है। उसके बाद पैरट और पीजन का जो रेशियो आ गया वो हमारा कितना आ गया, तो 1:4 आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 28x, और 4 × 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 32। 9 से इसमें गुणा करेंगे तो बोलेंगे 9x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 28 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा, और 32 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी आ चुकी है तो हम पैरट और पीजन दोनों का संख्या बता सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि तोते और गौरैया यानी पैरट का और साथ में यहाँ पर जो है स्पैरो का, इन दोनों का हमें क्या बताना है, तो पैरट और स्पैरो का मेरे भाई रेशियो बताना है। आप मुझे बताइए पैरट कितना है, 7x है, x की वैल्यू 2 है, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और स्पैरो की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो स्पैरो की बात करते हैं तो कितने स्पैरो हैं, 10 स्पैरो हैं, तो स्पैरो का हमारा 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7:5, ये हमारा करेक्ट
तो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में यहाँ पर बोला गया है अब पेड़ पर तोते कितने हैं। अब पेड़ पर तोते कितने हैं, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी 7 इंटू 2 14। 14 तोते थे, यानी 14 यहाँ पैरेट था, और 14 में से कितना निकल गया 8, यानी अब हमारा पैरेट कितना है, तो 6 पैरेट है। और स्पैरो की बात करते हैं तो कितने गौरैया आई है, 10 गौरैया है, यानी 10। तो इनका रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो हम बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आराम से हमने संख्या निकाल दिया। टोटल यहाँ पैरेट 14 थे, 14 में से हमारे 8 उड़ गए, यानी बचे कितने, हमारे 6 बचे। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है, कैसा है, सवाल को पढ़िए। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10 और 21 के अनुपात में हो जाती हैं, और यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। मेरे भाई ये सवाल आप बड़े आराम से, बड़े त्याग से जो है आप अपने से कर सकते हैं, इसमें मेरी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक मैंने बताया उसी के आधार पर है कि इनका रेशियो इतना है, 13 को सबट्रैक्ट कर दिया तो नया रेशियो 10 और 21 का है, 5 को जोड़ दिया तो रेशियो कितना होगा। तो ये सवाल हम आप लोगों के लिए गृह कार्य छोड़ते हैं, होमवर्क छोड़ते हैं, घर से आप इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, आ जाइए। मोहन मेश्राम, मेरे भाई बंद करो अपना कमेंट, अभी पढ़ लो पाई पहले। ठीक है, पता है आपको, ठीक है, कि अभी क्लास चल रही है, तो ये सब बातें हम बाद में कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा गया है। अनिल और कुमुद का जो मासिक वेतन है वो 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कमल, यानी यहाँ पर एक जगह कुमुद का है और एक जगह कमल का है, हर जगह कुमुद ही होगा, समझ जाना, दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर यदि अनिल और कुमुद के वेतन क्रमशः इतना और इतने में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर अनिल और कुमुद, तो यहाँ पर यदि अनिल और कुमुद के वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है। ठीक है, कुमुद का वर्तमान वेतन मेरे भाई क्या है। हमने कहा देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा होगा जैसे मान लीजिए दो संख्याएं बोली गई थी कि पहले दो संख्याओं का 5 और 3 के अनुपात होगा, फिर दोनों में हमने कुछ कुछ बढ़ा दिया, अब उनका अनुपात कुछ और आ गया। तो उसी तरीके से उसी सवाल को डिफरेंट लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का हमारा यहाँ पर डिफरेंट रेशियो है इनकम का, दोनों में हमने बढ़ा दिया, अब उनका इनकम का रेशियो कुछ और है, तो बताओ प्रेजेंट सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ क्या बोला है, मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन द रेशियो 19:17, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति 19x कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है, 17x कमा रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ कहा गया, देखो ये कौन है, तो अनिल है और हमारा कुमुद है, हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज अनिल एंड कुमुद, ये उनका सैलरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, तो अनिल और कुमुद को कितने कितने का हाइक मिला है, तो बोलोगे सर अनिल को 2000 रुपये इनके सैलरी में बढ़ाया गया है और कुमुद को 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो हाइक है वो कितनी हो गई है, तो सैलरी जो है वो हमारी 8 और 7 की बन चुकी है। अधिकतर बच्चे इस सवाल में गलती करेंगे मुझे पता है, और वो क्या गलती करेंगे मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। आप बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या बेसिक करो, मेरे भाई दोनों एक ही मेथड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ देखो तो 19 का 7 गुना कितना होता है, टेबल याद है ना। ठीक है, कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 133 हो जाता है। 2000 का 7 गुना कितना हो जाता है, 14000 हो जाता है। ठीक है, और 17 अठे कितना हो जाता है, ठीक है, तो 136 हो जाता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 का 8 गुना हमारा कुल मिलाकर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि 14000 में से 8000 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 6000 आ जाएगा। 136 में से 133 घटा देंगे तो 3x हो जाएगा। कुल मिलाकर काटेंगे तो हमारी x की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 2000 हो जाएगी। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है,
क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीज, बढ़ने के बाद उसकी तनख्वाह कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कुमुद का प्रेजेंट, क्या बात करते हैं कुमुद भैया प्रेजेंट में कितना कमा रहे हैं, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे 17x प्लस 1000, यानी 17 इंटू 2 34, 34 और एक कितना हो जाएगा 35,000 मेरे भैया यहाँ पर कुमुद का क्या होगा, सैलरी होगा इंक्रीज करने के बाद। ऑप्शन में आपको दोनों दिया जाएगा, 34,000 भी दिया जाएगा, 35,000 भी दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे 34,000 आंसर टिक कर देते हैं, उन्हें लगता है बस कुमुद की तनख्वाह निकालनी है, फिर वो दिक्कत हो जाता है, जबकि कुमुद का प्रेजेंट इनकम निकालना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कोई दिक्कत था नहीं, यहाँ पे दोनों की सैलरी हमें दी गई थी, इसमें 2000 बढ़ाया गया था, इसमें 1000 बढ़ाया गया था, और दोनों का रेशियो कितने का था 8 और 7 का। एक्स की वैल्यू निकाल दी और इसके बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने बता दी है। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, द रेशियो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इज 3:4:5। तीन अलग अलग कक्षाएं हैं और तीनों में बच्चों की जो अनुपात है वो 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी। ठीक है, इन मिलाकर कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब मेरे भाई रेशियो में ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे जहां पर आपको 3-3 रेशियो दिया जाएगा। 35 आया, 35,000 कैसे आया जो है वो बता दीजिए। ठीक है, आप लोग सो रहे हैं बताइए पहले, जब बोलते हैं तो उसके बाद कमेंट 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 करते रहते हैं, ये बता दो, वो बता दो, वैसे बता दो। अरे यार मेरे भाई आप लोग हैं ना, मतलब अगर मैं कैमरा घुमा दूं अभी तो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरे मॉक में 110 आ रहे हैं, मैं क्या करूं। ठीक है सर, मेरी वाली की शादी हो रही है, मैं क्या करूं। सर शॉर्ट मेथड बताइए। ठीक है सर, मज़ा आ रहा है। सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बहुत अच्छा है, कुछ तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। कैसे होगा यार, एक बात बताओ आप लोग यार, थोड़ा सा तसल्ली से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो हम पढ़ाते हैं उसको सुना करो ना। बताओ, नहीं सुनोगे तो कैसे होगा। कितना आसान तरीका से हम आपको बताएं हैं कि बेचारों की सैलरी की रेशियो 19 और 17 है, तो 19x और 17x मान लीजिए। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज करना, इसमें 2000 बढ़ा दिया, इसमें 1000 बढ़ा दिया, और रेशियो हमारा 8 और 7 का आ गया, 8 और 7 का आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, 19 को 7 से किया 133 आ गया, 2000 को 7 से किया 14,000 आ गया, 8 को 17 से किया तो 136 आ गया, 8 को 1000 से किया 8000 आ गया। 136 और 133 का रेशियो 3x है, 14,000 8000 का 6000 है, 3x का मान 6000 तो x का मान 2000। कुमुद का प्रेजेंट सैलरी पूछा गया, आज लौंडा कितना कमा रहा है, तो यहाँ बताओ कुमुद जो है कितना कमा रहा था, 17x पहले कमा रहा था, यानी 17 और x की वैल्यू 2000, तो 17 इंटू 2000 34,000 पहले कमा रहा था, 1000 रुपये बढ़ा दिया तो 34,000 प्लस 1 35,000 आ गया। तो यही तो हमने कहा है, और क्या कहा है बताओ। मयंक गोखे, बच्चे पढ़ लो अभी, बाद में अपना जो भी कमेंट है कर लेना, बड़े आराम से बताऊंगा मेरे भाई, पढ़ लीजिए अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे कहा कि 3 रेशियो जब भी दिया जाता है तो सवाल को कैसे बनाते हैं वो समझिए। तो जब भी आपके सामने ऐसे 3-3 रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो सवाल आपके लिए सबसे आसान होंगे। आप अगर यहीं पर देखिए तो बोला गया है 3 संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4:5 है। ठीक है, हर किसी में हमने कितना बढ़ा दिया, तो 20 बच्चे बढ़ा दिए, इसमें भी 20 बच्चे बढ़ा दिए हैं, उसके बाद इसमें भी 20 बच्चे बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद इसमें भी मेरे भाई 20 बच्चे बढ़ा दिए हैं। और अब जो हमारा रेशियो है वो कितना है, तो 4:5:6 है, ये हमारा रेशियो कहा गया है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज क्लासेस। मैंने कहा बहुत आसान काम है, 3 रेशियो वाले क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये देखिए, ये 3 यूनिट था और ये कितना यूनिट हो गया 4, यानी कितने यूनिट की बढ़त है 1 यूनिट की। और यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 है। उसी तरीके से ये 4 था और ये कितना हो गया 5, यानी कितना यूनिट का इंक्रीज है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 20 है। ये 5 था और 6 हो गया, कितने का इंक्रीज है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 20 है। यानी हर जगह पर 1-1 यूनिट का मान जो है वो मेरे भाई 20 है।
समझ गए? तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 यूनिट का मान 20 आ रहा है, यहाँ 1 यूनिट का मान 30 आ रहा है, यहाँ 1 यूनिट का मान 50 आ रहा है। अगर अलग अलग आए ना तो ये सवाल बनना संभव नहीं है, फिर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन आपने बड़े प्यार से यहाँ पर देखा कि सर देखिए बढ़ाया कितना है 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके आधार पर आंसर दे देंगे। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज क्लासेस टेकन टुगेदर। तो अगर हम पूछे कि शुरू में बच्चों की संख्या कितनी थी, तो शुरू में हमारा कितना यूनिट था, तो 5 4 9 3 12 यूनिट था। कितना यूनिट था? 12 यूनिट। आप मुझे बताओ 1 यूनिट का मान 20 है, तो 12 यूनिट का मान 12 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 240 हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, क्लियर हो गया मेरे भाई। 1 यूनिट का मान 20, तो 12 यूनिट का मान 240। ठीक है, अब थोड़ा सा रेशो में कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, जिसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पर आपका इनकम भी है, खर्च भी है, और इस तरीके से इस पर आधारित प्रश्न है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब आप बताइए इसका आंसर कैसे, आप बताइए इसका आंसर कैसे निकालें, कह रहे हैं इन सवालों को कैसे बनाएंगे, हम अभी देखते हैं। तो देखो छोटी सी बात, इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है। आपको भी पता है कि जो पैसा आप कमाते हैं या तो आप उसे खर्च करते हैं, नहीं तो आप उसे सेव करते हैं। यानी इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर जो है सेविंग में क्या रिलेशन आता है। तो इनकम जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। यानी जो पैसा हम कमाते हैं उसे खर्च करते हैं और सेव करते हैं, बस हमारा यही आंसर होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है वो देखिए। सौम्य रंजन प्रधान मेरे भाई बेसिक से कह रहे हैं। अरे बेसिक से ही तो बताया था, बताइए अब उसमें क्या बेसिक हम बताते हैं आपको। खतरनाक आदमी है यार आप, सिंपल सा बात कहा गया, उसमें क्या बेसिक बताना था। ठीक है, आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए और बी का जो मासिक आय है उसका अनुपात 11:13 है, यानी इस रेशो में वो लोग कमाते हैं। उनके जो व्यय का जो अनुपात है वो 9:11 है, यानी कि इस रेशो में वो खर्च करेंगे। तो 9 और 11 के रेशो में वो खर्च करेंगे। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनका जो आय है उनका अंतर कितना होगा। उनके आय का जो अंतर है वो अंतर ज्ञात करिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हम बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया गया है, उनके व्यय का भी अनुपात दिया गया है, यदि वे दोनों प्रति माह इतने की बचत करते हैं। अब कई बार यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, दो तरह का देखो, हमेशा इनकम का रेशियो दिया जाता है। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो बच्चा मेरे लाइन को सुन गया मतलब वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला कंसेप्ट सीख गया। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपका ये बनता है, देखो दोनों तरह के सवाल में दिया क्या होता है, तो दोनों तरह के सवाल में इनकम का रेशियो दिया गया होता है। पहला वाला जो टाइप होता है उसमें यहाँ पर सेविंग का रेशियो दे देता है और बताया जाता है कि उन लोगों ने कितना कितना खर्च किया है। और दूसरा वाला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें इनकम के साथ आपका यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया जाता है और सेविंग की वैल्यू दी जाती है, और तब बोला जाता है बताओ यहाँ रेशियो क्या रहा। यानी पहले वाले टाइप में एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी जाती है और दूसरे वाले टाइप में सेविंग की वैल्यू दी जाती है। इनकम की कभी भी वैल्यू नहीं दी जाती, हमें हमेशा इनकम ही पता करना होता है। तो हमने कहा ठीक है सर, दो प्रकार के सवाल हैं, दोनों को समझते हैं। बच्चा मेरे भाई दोनों को जो है एक ही तरीके से ट्रीट करके चलता है। ठीक है, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करके चलता है, लेकिन हमें उसको एक तरीके से ट्रीट करके नहीं चलना है। आप मेरे भाई समझिएगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया गया होगा तो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिएगा, यानी जिसकी वैल्यू दी गई होगी इनकम को उसमें से घटाएंगे। अगर सेविंग की वैल्यू दी गई होगी तो इनकम में से सेविंग घटा देना, और अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई होगी तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देना। तो पहले बात करते हैं रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। कितना मंथली इनकम है? 11 और 13। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो एक 11x कमा रहा है और एक 13x कमा रहा है। ये हमारा क्या आ गया, तो हमने यहाँ इनकम लिख दिया है।
ठीक है। फिर उसके बाद उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, तो रेशियो तो वैल्यू नहीं है ना, तो वैल्यू नहीं है तो मत देखो। दोनों के दोनों कितना सेव कर रहे हैं, 4000। यानी यहाँ पर अगर हम इसके इनकम में से इसकी सेविंग को निकाल दें और उसी तरीके से मेरे भाई इसके इनकम में से इसके सेविंग को निकाल दें, तो आप बताओ इनकम माइनस सेविंग क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर, और इनकम माइनस सेविंग क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। और दोनों का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, 9/11 ये हमारा रेशियो है। 9/11 हमारा ये रेशियो है। तो यही पार्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको रटना नहीं है, समझना है। देखिए बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये 9 और 11 को लेफ्ट में क्यों नहीं लिया। मेरे भाई कभी भी किसी भी रेशियो से किसी रेशियो को नहीं घटाया जाता है। रेशियो से वैल्यू घटा सकते हैं लेकिन रेशियो से रेशियो नहीं घटा सकते। इसीलिए मैंने इन दोनों को देखा कि ये दोनों रेशियो में हैं, तो उसमें से दोनों में से सेविंग घटा दी, इनकम में से सेविंग घटा दिया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। कल के दिन उल्टा हो सकता है, सेविंग की वैल्यू के जगह पर एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया जा सकता है। जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि दो लोगों के आय का अनुपात इतना है, दोनों इतना और इतना रुपए खर्च करते हैं और उनके सेविंग का रेशियो इतना है, तो बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना उस केस में इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे और सेविंग के रेशियो के बराबर लिखोगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि इनकम में से जो वैल्यू दी गई है उसे घटाना है। कम से कम 10 बार इस बात को मैं बोल चुका हूँ। अब सोच लो आपको किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ। बार बार नोट बना के लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो चाहे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इनकम में से उसे घटाते हैं जिसकी वैल्यू दी है। अगर सेविंग की वैल्यू दी है तो सेविंग घटाएंगे और एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी है तो एक्सपेंडिचर घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनकम था, सेविंग घटा दिया, एक्सपेंडिचर आ गया। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121, और 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44,000, ठीक है। 9 से यहाँ 13 करेंगे तो 13 नवा कितना हो जाएगा, 13 नवा 117। 9 से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। 121 में से 117 गया, 4x आ जाएगा। ये 44,000 उधर जाएगा, तो 44,000 में से 36,000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा 2,000 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2,000 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे भी कोई नहीं होती है, बट यहाँ चलो 2,000 की कीमत है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। तो हम यहाँ क्या पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस का मतलब मेरे भाई कितना हो गया, यहाँ पर देखिए, तो बोलेंगे सर ये कमा रहा है 11, ये कमा रहा है 13, दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 2x का है। यानी बोलेंगे 2 इंटू 2,000 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4,000 जो है वो हमारा सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक हमारे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाता जी भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, क्वेश्चन के हिंदी को समझाइए। बहुत शानदार बच्चे हो तुम, 21 तोहफों की सलामी दी जाएगी तुम्हें। इतना सारा आसान सवाल भी हिंदी में नहीं समझ पाए, कैसे तुम देखोगे सीजल का इंग्लिश का पेपर, बताओ हैं कैसे होगा सिलेक्शन तुम्हारा। हिंदी में बोले जा रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया गया है, लीजिए सर ये मासिक आय का अनुपात है। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा, ये खर्चा का अनुपात है। दोनों प्रति माह इतना बचाते हैं, आय में से बचत घटा दीजिए, आपका व्यय का रेशियो चला आएगा, और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, चलिए धन्यवाद। अब ये देखिए आपका अभी 2 महीना पहले जो मेंस हुआ था वो भी क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022। हमारे तरफ से कोई कसर नहीं है आपके सिलेक्शन में, आपको अपने तरफ से अपने सिलेक्शन में कमी नहीं छोड़नी है। जब प्रतिशत पढ़ाते हैं तब भी ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, और रेशियो पढ़ाते हैं तब भी कराते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर मेरे एक दोस्त ने आपका बैच सजेस्ट किया था, अब मज़ा आ रहा है। चलिए इसी बात पे अपने दोस्त को आज जाके समोसा खिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को साइड में रखते हुए आपकी सहायता की है, तो एक समोसा तो उनको बनता है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है कभी भी किसी को भी मेरा बैच रेकमेंड करेगा ना, तो गारंटी बता रहा हूँ बदले में समोसा ही मिलेगा, समोसे के अलावा कभी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेंगे। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं और कितना बेनिफिट हो रहा है,
ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 14:19। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इतना, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम। जस्ट ये वाला क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन दोनों का दोनों डिट्टो सेम है। पीछे वाले में सेविंग दिया गया था, सेविंग की वैल्यू दी गई थी और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया था, और इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी खर्च की वैल्यू दी गई है और हमारा सेविंग का रेशियो दिया। इसीलिए हम वो नोट आपको लिखवाए हैं कॉपी में। हम क्या बोले हैं कि बहुत लोग रट के चले जाते हैं, इनकम में से सेविंग घटाओ एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम में से सेविंग घटाओ एक्सपेंडिचर आएगा। हमने आपको क्या लिखाया, इनकम में से उसी को घटाना जिसकी वैल्यू दी हो, सेविंग को घटाना सेविंग की वैल्यू दी हो तो, या अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हो तो एक्सपेंडिचर को घटाना। तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, यानी दोनों कितना कमा रहे हैं, तो एक 4x कमा रहा है और एक 5x कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इफ़ द मंथली एक्सपेंडिचर, दोनों खर्चा कितना कर रहे हैं 1200, यानी इसके इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर घटा देते हैं और उसी तरीके से इसका में से इसका एक्सपेंडिचर मेरे भाई घटा देते हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे सेविंग के, और वो हमारा कितना रेशियो हो जाएगा, तो 14/19। मैंने मान लीजिए 100 रुपये आपका तनख्वाह है, 10 रुपये आप बचाए थे, यानी खर्चा कितना कर दिए थे 90। कैसे पता चला, 100 में से 10 को घटा के। तो उसी तरीके से अपने इनकम में से आप अपने सेविंग को घटा देंगे तो आपका किसका रेशियो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। लीजिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 19 से 4 बार में 76 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 का 2 गुना 38 और 19 से कम 19 और 3 22। ठीक है, ये 22,800 हो जाएगा। 14 से 5 बार में गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, और 14 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28। ठीक है, और 14 कम 14 और 2 16, 168,000। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो 76 में से 70 चला जाएगा तो 6x आ जाएगा, 22,800 में से 16,800 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। 6 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो x की वैल्यू आपकी 1000 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ये 4 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, डिफरेंस हमारा कितने का है, x का है, तो x की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, तो वो आसान आसान सवाल तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन एसएससी को ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई। उसने कहा यार बच्चों को है ना हम सवाल देते हैं उड़ा के फेंक देते हैं, खतरनाक बच्चे हैं, इनको अब आज के बाद ऐसे सवाल नहीं देंगे, इनको थोड़े तरीके वाले सवाल देंगे। तरीके वाला क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे ये हमारा 49 नंबर है। ठीक है, ये हमारा जो 49 नंबर है, इस तरीके का कुछ सवाल हम देने वाले हैं, ताकि बच्चे जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएं और उसके बाद यहाँ पर गलत कर बैठे। हमने कहा हम तो उनको पूरा सिखा के ट्रेन करके भेजेंगे आपके पास, तो वो तो पूरे नंबर लाएंगे चाहे सवाल को आप कितना भी घुमा लो। अब जैसे यहीं क्वेश्चन देख लो, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनके मासिक व्यय का भी अनुपात दे रखा है, यानी यहाँ पर इनकम का भी रेशियो है और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो है, वैल्यू किसी की नहीं दी। क्या बोला है कि यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यानी ए जो कमा रहा है ना वो बी के खर्चे के बराबर है, तो ए और बी का बचत का अनुपात क्या होगा, ए की कमाई बी का खर्चा दोनों बराबर हो गया। आज सुबह ऑफलाइन में यही वाला डाउट हम बताए थे एक बच्चे को। ठीक है, लेकर आया, बड़े प्यार से समझाया, देख बेटा क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा सवाल आए याद करना ये मेथड आराम से, ए को लिख लेना, बी को लिख लेना, यहाँ पर आप उसके इनकम के बारे में चर्चा करना। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, तो 4 और 5 है। ठीक है, मंथली इनकम कितना है, तो बोलोगे सर मंथली इनकम 4 और 5 है, यानी बोलेंगे सर ये 4x कमा रहा है तो ये 5x कमा रहा है सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर खर्चा 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 कितना है, 3 और 8, तो यहाँ 3y और 8y मान लीजिए आप इसको, क्योंकि दोनों अलग अलग रेशियो हैं। समझ में आ रहा है, इनकम का अलग रेशियो है, एक्सपेंडिचर का अलग रेशियो है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। ठीक, तो इसको क्या मान लेना है x और इसको क्या मान लेना है y। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द इनकम ऑफ a इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ b, यानी a की कमाई b के खर्चे के बराबर है। a जितना कमाता है उतना b उड़ाता है, समझ रहे हो। ठीक है,
तुम्हारी जितनी कमाई है उतनी हमारी उड़ाई है, ऐसा हमारा ए बोलता है। इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए का जो हमारा इनकम है वो हमारे बी के खर्चे के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। अगर हमारे ये दोनों बराबर हैं तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 8y। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा किसके, 2/1 के। समझ गए मेरी बातों को आप? तो बोलेंगे हाँ सर समझ गए। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ बात करते हैं इनकम हो जाएगा और यहाँ बात करते हैं एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 2 यहाँ 4 इंटू 2 हमारा 8 आ चुका है, 5 इंटू 2 हमारा 10 आ चुका है। y की वैल्यू 1 है तो ये हमारा 3 आ चुका है, और 1 इंटू 8 हमारा 8 आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेविंग को लेकर, ठीक है, तो सेविंग की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कितना नन्ना मुन्ना प्यारा क्वेश्चन है बताओ। अनुज यादव कहते हैं 48 में माइनस किया क्यों किया गया 1200। अनुज मेरे भाई देखो यार, ये आपका क्या था, तो इनकम था, ठीक है, और इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो आपको सेविंग नहीं आएगा, तो इसीलिए माइनस किया गया कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। समझ गए अनुज जी? चलिए, आपके कंटेंट लाजवाब है सर, चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो एसएससी में आजकल ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या करता है कि इनकम कोई और रेशियो देगा, एक्सपेंडिचर कोई और रेशियो देगा, और इन्हीं दोनों में कोई रिलेशन साबित कर देगा। ऐसे बोल देगा ये इसके बराबर है, या ऐसे बोल देगा इसका इनकम इसके खर्चे के 90% के बराबर है। ऐसा ही कुछ अंट संट एकदम जो फालतू वालतू कुछ इक्वेशन बनाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से इसको एक अलग वेरिएबल मानना, एक्स और एक्स मान लेना, इसको एक अलग वेरिएबल मान लेना y और y। मतलब जब भी इन्हीं दोनों के आपस में का रिलेशन होना तो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे हम। फिर उसके बाद बोला गया ये दोनों बराबर हैं, 4x 8y बराबर हैं, तो यहां से हमने रेशियो निकाल लिया और इसको यहां रख दिया तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ। मुझे पता है एक सवाल से क्लैरिटी कम मिलेगी, इसलिए कम से कम ऐसे मैंने 2 सवाल यहाँ रखे हुए हैं ताकि आपको कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। ठीक है, आ जाइए, हमें पता है ना आपको प्रॉब्लम होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 को अभी होल्ड पर रखते हैं, और 50 के बाद सीधा हम लोग कौन सा बनाते हैं, 51 बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखो। ठीक है, आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखो ये सवाल। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी के जो आय का अनुपात है वो 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ए का जो व्यय है, यानी ए का जो खर्चा है, वो मेरे भाई बी के इतने % के व्यय के बराबर है। ठीक है, बी के इतने % व्यय के बराबर है, तो ए और बी का जो कुल आय है वो हमारा कुल आय कितना होगा। हमने कहा बस इतनी सी बात ये बताइए, इनकम का रेशियो 5 और 7 का है, यानी इस अनुपात में वो कमाते हैं, और साथ में उनका सेविंग भी यहाँ पर दे दिया गया कि इसकी सेविंग इतनी है और इसकी सेविंग इतनी है। साथ में ये भी कहा गया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इतना % ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी ए का जो खर्चा है वो इतना % है किसके, बी के खर्चे के बराबर। तो ए और बी का हमारा इनकम कितना आएगा। मैंने आपसे कहा था कि देखो वैल्यू दिया गया होगा तो माइनस करने वाला मेथड लगाना मेरे भाई। ठीक है सर, गुरुकुल के सभी टॉपर ने AA की पोस्ट क्यों ली? ऐसा नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है। किसी ने AA की पोस्ट ली है, किसी ने जो है इनकम टैक्स की भी, इनकम टैक्स कह रहा हूँ शायद, इसमें क्या बोलते हैं, अरे किसी ने AA का भी लिया है, किसी ने एक्साइज इंस्पेक्टर का भी लिया है, किसी ने CBI का भी लिया है, और एक हमारा डिविजनल अकाउंटेंट शायद DA है, वो भी पोस्ट लिया हुआ है। तो अलग अलग है मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, आ जाओ। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, अब यहाँ सवाल में देखो तो ये इनकम का रेशियो है, दोनों की सेविंग कितनी है उसके बारे में कहा गया है, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इतना % ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, हमसे ये भी कहा गया है। लोकेश कहते हैं 55 तक करा दो ताकि कल पूरा हो जाए टॉपिक। अरे यार चिंता क्यों कर रहे हो, जहाँ तक होगा वहाँ तक करवा देंगे भाई,
ठीक है, ऐसे मत धमकाओ, ऐसे धमकी से डर लगता है दोस्त, बहुत डर लगता है, बहुत डरे हुए सहमे हुए आदमी हम। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखो यार, इनकम दे दिया, सेविंग दे दिया, ठीक है। ऐसे सवाल पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं, और ये खुद इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, आपका टैग नहीं डला है वो अलग बात है, बट क्वेश्चन मेंस का ही है। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो आपने अभी सिखाया था, क्या सिखाया था कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, जब वैल्यू दिया गया हो ना तो वैल्यू वाला मेथड लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए और यहाँ हम लिखेंगे बी। दोनों का इनकम का रेशियो कितना है, 5:7, ये 5x कमाएगा, ये 7x कमाएगा। ठीक है, सेविंग हमारी कितनी होगी, 4,000 5,000, तो इसके इनकम में से इसकी सेविंग घटा दीजिए, और यहाँ पर इसके इनकम में से इसकी सेविंग घटा दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इनकम में से सेविंग घटा देंगे, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा कि ए और बी कितना खर्च करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इतना % एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी जो हमारा ए का एक्सपेंडिचर है ना, वो हमारा 66 सोल 2/3% है। इतना % की वैल्यू जो है, ठीक है, इतना % की वैल्यू जो है वो कितना है, 2/3 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा किसके, एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो बराबर हो जाएगा 2/3 एक्सपेंडिचर ऑफ बी के मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी को अगर हम नीचे लेकर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। ये पता है ना, 66 होल 2/3 के बराबर होता है। तो दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो ये हमारा इनकम था, इनकम में से सेविंग घटा दिया, बराबर आ गया किसके, एक्सपेंडिचर के। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3 है भाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 15x, 3 × 4 12,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 × 7 14x, और 2 × 5 10,000 यहाँ पे। ठीक, अगर हम बात करें तो 15x में से 14x गया तो x आ जाएगा, और 12,000 में से 10,000 गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों का टोटल इनकम कितना होगा, तो 7 और 5 12x, x की वैल्यू 2,000 है तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आर्यन कहते हैं मेरा सपना था आपसे पढ़ने का। चलो यार, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हमने कहा इनकम का दोनों का रेशियो दे दिया गया है, उसमें से हमने दोनों का सेविंग जो है वो घटा दिया है, दोनों का हमारा एक्सपेंडिचर आ चुका है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन दिया गया था वो हमने लिख दिया है। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू आने के बाद प्रॉपर तरीके से हमने दोनों का जो है वो इनकम निकाल दिया है। ठीक है, चलिए, तो अभी इनकम और एक्सपेंडिचर पर और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनको आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, आराम से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। और वो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक है, चलो, तो 50 मुझे लग रहा है कि आज नहीं, मैं आप लोग को कल कराऊंगा। ठीक है, कारण यहाँ पर क्योंकि देखो बहुत बच्चे अभी ऐसे हैं जो थोड़े से लग रहे हैं आप कंफ्यूज टाइप में, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मत करना, जाना, जितना पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। ठीक है, जो भी कराया है अच्छे से जाके रिवाइज करना। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर खुद आगे के भी क्वेश्चंस को खुद लगाने की कोशिश करना ताकि कुछ चीज़ें समझ में आए। उसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक आज हमने आप लोगों से कहा था, ठीक है, और क्या कहा था कि जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे से पूछना। तो चलो आप लोग अपना अपना डाउट पूछना शुरू करो, जो भी डाउट है आपके पूछना शुरू करो आराम से, ठीक है। एक एक करके पूछना, बहुत ज़्यादा कमेंट एक साथ तेजी में भाग जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है। सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे सर, बिल्कुल आइएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2/3 कैसे आया? 66 सोल्ड 2/3% की वैल्यू ये है, बट्टे में 2/3 होती है, तो वहीं से आया मेरे भाई। सर ऑफलाइन क्लास कहाँ से लेते हैं? तो मुखर्जी नगर से मेरे भाई क्लास लेते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर है, उसी जगह से हमारी क्लासेस होती है। गुरुकुल की फ़ीस कितनी है? इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुणाल, हम आपसे फ़ोन करके बात करेंगे, जो भी समस्या होगी आपकी समाधान करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिक्कत है आपको, बात किया जाएगा आपसे फ़ोन करके। चलो भाई, बहुत तेज़ी में कमेंट जा रहे हैं, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। चलो बाईस नंबर को क्लास क्यों नहीं होती? बहुत जल्दी पूछ लिया यार। कोई डाउट नहीं है सर, क्योंकि डाउट आप आने ही नहीं देते। चलो ऐसा है, बढ़िया है। CHSL के लिए क्या करें? अभी से अपने सब्जेक्ट पर पूरा कमांड बनाएं, ठीक है। जो जो आपने जो है प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को आप नोट करें कि आपका सिलेबस कितना है, और उसके आधार पर अपने तैयारी को शुरू करिए ताकि आपको आगे फ़ायदा हो सके, ठीक है। अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, मॉक में 110 नंबर बन रहे हैं, आगे क्या करें? देखो, मॉक का स्कोर एक ही चीज़ से बढ़ता है, वो होता है कि आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते चले जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है, और आप अपना रिवीजन करते चले जाइए। ऐसा होगा मेरे भाई कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो पीछे की चीज़ों को भूलोगे। अगर पीछे की चीज़ों को आपने क्लियर अप नहीं किया ना, तो पक्का है कि आपके मॉक में नंबर कम बनने ही बनने हैं। मान लो कि मैं आज पढ़ाई छोड़ दूँ अपना, तो जाहिर सी बात है यार कि थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आएगी, मेरा रीजनिंग आधा अधूरा रह जाएगा। बहुत ऐसे चैप्टर होंगे जो बेशक मैंने पढ़ रखे थे रीजनिंग में, लेकिन वो मेरा जो है वीक होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी मॉक देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मॉक के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। मॉक पे तो सिलेक्शन होता ही होता है, रिवीजन भी करना होता है। तो हफ्ते में जो है कम से कम 2 दिन बैठिए प्रॉपर तरीके से, और उनमें जो है यहाँ पर आप रिवाइज करिए, ठीक है भाई। तो अगर 110 नंबर आ रहे हैं तो 110 एक स्टार्टिंग स्कोर है, एंड स्कोर नहीं है। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है अपने रिवीजन और अपने प्रैक्टिस के माध्यम से। गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी होती है? अर्चना गुप्ता, देखिए सबसे बढ़िया जो पोस्ट होता है वो ASO इन MEA होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट होती है वो ASO इन CSS होता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जॉब, ठीक है, समझ गए? तो ये 2 पोस्ट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है। दीपक कश्यप खोखर कहते हैं, मैं मुखर्जी नगर में आपसे मिलने आ रहा हूँ, कैसे मिले? मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आइएगा। वहाँ पर लिखा होगा ऑफिस के ऊपर विक्रमजीत सर, और वहाँ आएंगे, मिलेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समाधान हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ आराम से मिल लेंगे हमसे। और बताइए, मॉक अभी से दें या फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो अभी मॉक देने की आवश्यकता नहीं है। जब सिलेबस आपका 50 to 60% हो जाएगा, उसके बाद से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, और वो भी सिर्फ संडे टू संडे मॉक देना है, ठीक है। चलो, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, मन लगाकर पढ़ाई करो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है भाई।